Good morning, student. This is my fourth lecture, and today we will understand about master slave flip-flop. So before starting this topic, we will understand a problem in JK flip-flop. Okay. तो दिस द डायग्राम ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप. तो इसमें क्या था स्टूडेंट, ये जो प्रॉब्लम अकर हुई थी जिसको हम समझेंगे मास्टर स्लेव से पहले, वो क्या थी, वो ये थी कि जेके फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हुए हमने एसआर फ्लिप फ्लॉप पे जो प्रॉब्लम आ रही थी, ओके, तो उसमें ये प्रॉब्लम थी, ये हम जो लास्ट केस था, जो ट्रुथ टेबल में हमने 4 केस डिस्कस किए कि व्हेन j is equals to 0, k is equals to 0, j is equals to 0, k is equals to 1 एंड j is equals to 1 और k is equals to 0. तो उन तीनों कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं थी. प्रॉब्लम कहाँ थी, जब j भी 1 था और k की वैल्यू भी आपकी 1 थी. अब उसमें उससे पहले अब ये प्रॉब्लम एसआर में भी थी. एसआर फ्लिप फ्लॉप में, एसआर फ्लिप फ्लॉप में क्या था, एसआर फिल्म में जब हम एस को 0 रख रहे थे और आर को भी 0 वैल्यू प्रोवाइड करा रहे थे, तो उस केस में जो आउटपुट था हमारा यानी क्यू, वो क्या था, वो हमारा क्यू एन ही था. यानी जो प्रीवियस आउटपुट था वही आउटपुट हमारा इस केस में था. लेकिन जब एस की वैल्यू 0 थी और आर की वैल्यू 1 थी, तो उस केस में उसका मीनिंग क्या है कि हमने सेट किया. सेट नहीं किया तो सेट नहीं किया तो वो सेट नहीं होता था. तीसरा केस क्या था, व्हेन एस इज इक्वल्स टू 1 और आर इज इक्वल्स टू 0, तो उस केस में सेट हो जाता था, यानी आउटपुट क्यू की वैल्यू 1 आ जाती थी. लेकिन जो लास्ट केस था, जो हमारी सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम थी, वो ये थी कि हम एस की वैल्यू भी 1 थी और आर की वैल्यू भी 1 थी. तो उस केस में हम ये फाइंड नहीं कर पाए थे कि आउटपुट Q की वैल्यू, क्योंकि उस केस में वहां पर आ रही थी Q की वैल्यू भी 1 और Q बार की वैल्यू भी 1. अब ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि Q और Q बार दोनों एक दूसरे के रिवर्स हैं कि अगर Q की वैल्यू 0 होगी तो Q बार की वैल्यू 1 होगी, और Q बार की वैल्यू अगर 1 है तो Q की वैल्यू 1 है तो Q बार की वैल्यू 0 होगी. अब इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, जेके फ्लिप फ्लॉप इंट्रोड्यूस हुआ. अब उसमें क्या वो था कि इनिशियल जो स्टार्टिंग की जो तीनों पॉसिबिलिटीज थी उस केस में सेम था. लास्ट जो प्रॉब्लम थी यानी एस इज इक्वल्स टू 1 और आर इज इक्वल्स टू 1, उस केस में वहाँ क्या आया था, हमने वहाँ क्वेश्चन मार्क लगाया था. क्यों? क्योंकि हम वैल्यू फाइंड यानी आउटपुट फाइंड नहीं कर पाए थे. लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप में वहाँ पे क्या आया था कि अगर Q की वैल्यू 0 है तो वो मतलब Q एन हमारा आउटपुट था, तो Q वो आता था Q बार, जो हमने ऑलरेडी ट्रुथ टेबल में डिस्कस भी किया था. यानी जो मैं एक बार फिर से डिस्कस करता हूँ जेके फ्लिप फ्लॉप को, तो उसके ट्रुथ टेबल को, तो उसमें क्या था कि जे भी 0 है और के भी 0 है, तो आउटपुट क्यू एन. जे 0 है, के 1 है, तो आउटपुट 0, और जे 1 है और के आपका 0 है, तो उसके में आउटपुट था हमारा 1. लेकिन जो लास्ट था उसमें क्या था कि जे भी 1 और के भी 1, तो उस केस में हमने क्या फाइंड कर लिया था कि वैल्यू आपकी क्यू बार आई थी, जो एसआर में हम फाइंड नहीं कर पाए थे. ओके ओके. तो अब इसको समझते हैं कि अभी इसमें क्या प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमने मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप को यूज़ किया. वो प्रॉब्लम स्टूडेंट ये थी कि ये आपका जेके फ्लिप फ्लॉप का डायग्राम है. ओके, इसे को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हम लास्ट ही प्रॉब्लम को, जो हमने जे भी 1 था और के की वैल्यू भी 1 थी, तो उस केस में हमारा आउटपुट जो था वो क्या था, क्यू एन बार था, क्यू एन बार. ठीक है ना. तो इसमें ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई जो एसआर में नहीं हम सॉल्व कर पाए थे. लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम और अकर हो जाती है, उसको हम थोड़ा सा समझ लें. वो प्रॉब्लम क्या थी, वो क्या प्रॉब्लम अकर हुई. ओके. तो इसमें क्या प्रॉब्लम थी कि लास्ट हम 4th केस ही डिस्कस कर रहे हैं कि जे इक्वल्स टू 1 और के इक्वल्स टू 1 था हमारा, तो उसमें आउटपुट यानी क्यू एन आता है हमारे, क्यू एन बार. ओके. अब ये क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं, यानी इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने से एक नई प्रॉब्लम अकर हो जाती है, उसको समझते हैं वो क्या है. हमने इसमें क्या किया था कि जो इसका आउटपुट था जेके में, ये जो आउटपुट है यानी क्यू की जो वैल्यू आई थी, वो हमने यानी
जो इसका जो फीडबैक है हमने एज एन इनपुट यहाँ पे पास कर दिया, करेक्ट। और क्यू बार का जो आउटपुट यानी क्यू बार की जो वैल्यू है वो एज एन इनपुट जे को पास कर दी, करेक्ट है, ठीक है। अब एक बात और बता दूं यहाँ पर कि ये जो प्रॉब्लम आती है ये केस तब है जब जे की वैल्यू भी 1 थी और क्लॉक पे भी 1 था यानी हाई था और के पर भी 1 था। ये सब आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो क्लॉक क्या थी, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो उसमें ये क्या था, तो ये वैल्यू जे की वैल्यू भी 1, क्लॉक भी 1 और के की वैल्यू 1, ठीक है ना। अब हम यहाँ पे अज्यूम क्या करते हैं कि सपोज यहाँ पर आउटपुट की वैल्यू 1 थी तो क्यू बार की ऑब्वियसली क्या होगी 0। अब हमने इस 1 को एज एन इनपुट यहाँ पर पास कर दिया तो यहाँ पे वैल्यू 1 आ गई और इस क्यू बार की वैल्यू को हमने इसको पास करा दिया यानी इसकी वैल्यू होगी 0। अब हम इसमें जानते हैं क्या अगर एक भी इनपुट यानी 0 है, जे की वैल्यू 1 है, क्लॉक 1 है, ठीक है ना। तो हम क्या जाते हैं नैंड गेट की एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुटली डेफिनेटली 1 होगा, करेक्ट है। और यहाँ पर ये आउटपुट आया था यहाँ से ये 1, ये भी 1 यानी अगर सारे इनपुट आपके 1 हैं तो ये आउटपुट होगा आपका 0। ओके स्टूडेंट, अब ये 1 हमने यहाँ पास किया, ओके। तो प्रॉब्लम हमारी क्या है स्टूडेंट कि जे की वैल्यू आपकी 1 है और के की वैल्यू भी 1 है, तो आउटपुट वहाँ क्या आया था क्यू एन बार हमारा आउटपुट था। यानी क्यू का मतलब जो प्रीवियस आउटपुट था, प्रीवियस अगर 0 था तो आउटपुट 1 और प्रीवियस अगर 1 था तो आउटपुट 0, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ प्रॉब्लम जो अकर हुई थी उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई लेकिन इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हमारी और अकर हो जाती है, वो क्या है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि क्यू की वैल्यू सपोज 1 है तो क्यू बार की डेफिनेटली 0 होगी इस केस में। अब हम क्या करेंगे कि इसकी जो वैल्यू हमने क्यू की वैल्यू 1 थी ये हमने एज एन इनपुट यहाँ पास कर दी और क्यू बार की वैल्यू एज एन इनपुट हमने जे को पास कर दी यानी 0। क्या है नैंड गेट की प्रॉपर्टी, अगर एक भी इनपुट 0 है तो आउटपुट डेफिनेटली 1 आएगा, करेक्ट है। अगर इफ ऑल द इनपुट्स आर 1 तो आउटपुट क्या होगा आपका 0 होगा, ठीक है। अब ये यहाँ पर हम देखते हैं अगर एक भी आउटपुट 0 है तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हमने यहाँ पास किया तो आउटपुट हो गया हमारा 0 और ये आपका हो गया 1 यानी ये 0 था तो ये 1 हो गया, करेक्ट है। तो इनिशियली आउटपुट क्यू की वैल्यू 1 थी, क्यू बार की 0 हो गई। अब क्या हो जाता है, अब क्यू की वैल्यू 0 हो जाती है और ये 1 होती है। अब नेक्स्ट केस, अब हम इस 0 को पास करेंगे, 0 को एज एन इनपुट पास करेंगे यहाँ पर, ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर, और 1 को पास करेंगे यहाँ पर। तो ये 1 यहाँ पर अब क्या वैल्यू जो फीडबैक आया हमारा वो भी 1 है जो पास कर रहे हैं फिर से, और जे की वैल्यू 1 और के की यानी क्लॉक भी आपकी 1 है यानी हाई है। तो इस केस में आउटपुट हमारा क्या आता है 0 और ये आउटपुट अगर ये है तो 1 आ जाता है। अब ये 0 एक भी आउटपुट है तो फिर से 1 आ जाता है, यहाँ पे 1 और सिमिलरली ये भी आप लिख सकते हैं 0। तो ये आपका ये जो प्रॉब्लम है इनिशियली 1 थी फिर 0 फिर 1 इसी आगे बढ़ाते रहेंगे तो ये आपका क्या होता रहेगा 1 0 1 0 1 0 इस तरह से चलता रहेगा। तो इस पर ये जो प्रॉब्लम आती है इसको हम क्या बोलते हैं रेस कंडीशन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, रेस कंडीशन है। तो हम थोड़ा सा समझेंगे कि रेस कंडीशन है क्या, करेक्ट है। तो यही आपकी रेस कंडीशन थी। तो ये मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप है जो हमारी रेस अराउंड कंडीशन थी उसको हम इससे ओवरकम करेंगे कैसे। बेसिकली मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप में हम यूज़ करते हैं 2 जेके फ्लिप फ्लॉप। तो इस डायग्राम को हम थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा कंजस्टेड है तो ध्यान से देखना है स्टूडेंट। ये जो डॉटेड लाइन मैंने लगाई हैं ये डॉटेड लाइन ये शो कर रही हैं कि ये तो एक जेके फ्लिप फ्लॉप है और ये आपका सेकंड जेके फ्लिप फ्लॉप है। तो फर्स्ट वाले को हम कहेंगे मास्टर और सेकंड वाले को कहेंगे स्लेव। ओके, इसमें अब इसको स्टार्ट कैसे करेंगे हम, ये देखिए ये क्लॉक है आपकी, इसकी वैल्यू क्या है 1 और ये जे है और ये के है। हम यहाँ पर इसको भी इसकी वैल्यू भी हम 1 ले लेते हैं और के की वैल्यू भी 1, क्योंकि ये प्रॉब्लम 4th केस में ही आती है। जो 4th केस है जो ट्रुथ टेबल में लास्ट की कंडीशन है जब जे भी 1 है और के भी 1 है तभी हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है।
अब इसमें हम क्या कर रहे हैं कि इसका जो ये Q अगर 0 हमने एज्यूम कर लिया तो इसका जो फीडबैक है एज एन इनपुट यहाँ पास हो रहा है, यानी ये वैल्यू 0 जा रही है, और ये Q बार की वैल्यू 1 है, ये यहाँ पर पास हो रही है, यानी ये वैल्यू 1 है। तो ये भी 1, फीडबैक J की वैल्यू भी 1 और क्लॉक पल्स भी 1। तो ये आउटपुट अगर ये सारे 1 है तो एंड गेट की जो कंडीशन, जो प्रॉपर्टी हम जानते हैं उसमें क्या होगा, अगर ऑल द इनपुट्स आर हाई तो आउटपुट क्या होगा, हमारा 0 होगा, और यहाँ पर एक भी अगर 0 है तो आउटपुट आपका 1 होगा। अब हम ये एक भी अगर 0 है तो हम इसमें पास करेंगे तो डेफिनेटली ये 1 आएगा। ये 1 एज एन इनपुट यहाँ पास हुआ, और ये पास हुआ तो ये डेफिनेटली 0 आ जाएगा, और ये 0 यहाँ पास हुई तो ये 1 हो गया। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम मतलब ये क्या है कि जो ऑलरेडी प्रॉब्लम थी रेस कंडीशन, वो कैसे यहाँ सॉल्व हुई उसको समझेंगे। ये इसमें हम एक एडिशनल ये गेट लगाएंगे कि ये जो क्लॉक पल्स है ये 1 है, तो हम इसमें हम ये नैंड गेट के थ्रू यहाँ पर इसको पास करेंगे। तो अगर ये 1 थी, अब ये आपको क्लॉक पल्स जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ उसमें मैंने डिस्कस किया था कि क्लॉक पल्स जब 1 होगी जब ही इनपुट ये रिसीव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। तो जब तक ये 1 थी तो इन्होंने इनपुट रिसीव किया। अब यहाँ पर ये नोट गेट से पास हुआ, या हम नैंड गेट भी लगा सकते हैं, वो कंडीशन जब दोनों इनपुट आपके सेम होते हैं। तो उसके ये क्या है आपका, तो ये जैसे ही इसमें पास होगा तो ये 1 जो था ये 0 हो जाएगा, और जैसे ही क्लॉक पल्स की वैल्यू 0 होगी तो आगे इनपुट जाएगा ही नहीं। तो इस टाइम पर केवल ये मास्टर ही वर्क करेगा एट ए टाइम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही हमारे ये प्रॉब्लम, यानी हम अब स्लेव पर ही जाना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि क्लॉक की जो वैल्यू है ये यहाँ पर है हम, तो 1 है। अब एक जब ये लो पर आएगी, यानी इसका समटाइम्स पॉजिटिव, इसको नेगेटिव बोलते हैं, जब हम इस नेगेटिव पे जाएंगे तो नेगेटिव पे जाएंगे, लो पे तो आगे जाएगा। अब यहाँ से ये 1 था, यहाँ पर 0 आ गया। नेगेटिव पे जाने नहीं, इसमें हम क्या करेंगे थोड़ा समझिए। ये 1 पर थे, अभी हम हाई पर थे, 1 हाई पॉजिटिव, ठीक है। अब ये जब यहाँ से हम लो पर आएंगे, लो पर जैसे है तो इसकी क्लॉक की पल्स की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 0 होगी। अब 0 को जब हम पास करेंगे तो 0 हुई तो ये तो आपका डीएक्टिवेट हो जाएगा, अब इसमें तो वर्क होगा ही नहीं। तो जैसे ही हम इस 0 को इस नैंड गेट से नॉट गेट से पास करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होने पे ये 1 हो जाएगी, तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये इस पर 0 तो ये 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये 1 था यहाँ पर, ये भी 1 हो गया। अब दोनों 1 यहाँ पास हुए तो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू 0, और यहाँ पर क्या था हमारा, ये 0 था तो 1 था, और एक सेकेंड थोड़ा सा देखेंगे हम फिर से, स्टॉप, ओके। तो ये अब यहाँ पर है, मैंने जैसे अब ऑलरेडी एक बार फिर से डिस्कस कर देते हैं। ये जब ये वैल्यू आपकी यहाँ पर आएगी तो ये 0 हो जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैं बार बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पर 0 है, ठीक है, तो 0 होगा तो इसकी ये 0 यहाँ पास होगा तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 हुआ तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये डीएक्टिवेट क्योंकि 0 हो चुका है। अब यहाँ पर ये 1 आ जाता है, यहाँ पर भी 1, यहाँ से ऑलरेडी 1 आ रहा था तो अब ये इनपुट रिसीव करेगा क्योंकि क्लॉक पल्स की वैल्यू आपकी 1 होगी, दोनों 1 है तो आउटपुट 0 होगा। और यहाँ पर ये 0 ऑलरेडी था, 1 ये क्लॉक पल्स से आ गया तो ये आउटपुट अगर एक भी 0 है तो ये 0 होगा, यहाँ सॉरी ये होगा आपका 1, ओके। अब ये 0 यहाँ पास होगा, यहाँ पास होगा, ये 0 अगर एक भी 0 है तो ये पास करेंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 1 और 1, और यहाँ पर 1 है, ये 1 यहाँ पास होगा तो यहाँ आउटपुट आ जाएगा आपका 0, ओके स्टूडेंट। तो अब इससे हमारी जो रेस कंट्रोल प्रॉब्लम थी, सॉरी रेस अराउंड प्रॉब्लम थी, वो इससे सॉल्व हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो वहाँ पर आउटपुट जो आ रहा था हमारा 0 1 0 1 0 1, तो वो जो रेस लगे मतलब अल्टरनेट वैल्यूज़ आ रही थी और आती जा रही थी, उसको हमने कंट्रोल कर लिया विद द हेल्प ऑफ मास्टर स्लेव जेके फ्लिप फ्लॉप, क्योंकि इसमें हमारा या तो एक बार में मास्टर एक्टिवेट होगा या फिर स्लेव, यानी जब मास्टर पे वर्क हो रहा होगा तो स्लेव हमारा डीएक्टिवेट होगा, और जब स्लेव पे वर्क हो रहा होगा तो मास्टर डीएक्टिवेट होगा। तो इससे हमारी जो रेस अराउंड प्रॉब्लम है वो आपकी ओवरकम हो जाती है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर। सो थैंक यू स्टूडेंट।